हेलो गाइस, हमारे लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व की थी। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती है वो देखेंगे। सो बेसिकली हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं। सो उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में से दो दो के पेयर उठाए हैं। ओके, दो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ उठा के उनकी पेयरिंग करके एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ फॉर्म की हैं। ओके, सो इसका यूज़ ये है कि हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि ये कैसे एक दूसरे से रिलेट होते हैं। ओके, सो हमारी जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो ये है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। देन हमारी सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। एंड हमारी थर्ड आइडेंटिटी है cot square a plus 1 is equals to cosec square a. So these are easy to learn. Okay. Now let's move on to the examples. So हम हमारा first example देखते हैं. So हमारा first question है, express the ratios cos a, tan a and sec a in the terms of sin a. So basically हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमारे ये तीन है, कॉज ए, टैन ए एंड सेक ए, इन तीनों को साइन ए के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। सो लाइक हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में इनके रिलेशंस दिए हुए हैं, इनको ही हम यूज़ करके जो है इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन ए के टर्म्स में लिखेंगे। सो फर्स्ट हमारा कॉज ए है, सो हम कॉज ए से लिखते हैं। सो अब कॉज ए और साइन ए का रिलेशन क्या है, वो ये है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। सो अब हम क्या करेंगे, हमें कॉज को साइन के टर्म्स में लिखना है, तो कॉज ए इक्वल टू साइन ए का कुछ टर्म होना चाहिए। सो इसलिए हम कॉज ए को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे LHS में, एंड राइट हैंड साइड पे साइन ए, और जो बाकी के टर्म्स है वो शिफ्ट करेंगे। सो कॉस स्क्वायर ए हम यही रखेंगे, देन इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को हमने राइट हैंड साइड शिफ्ट किया। सो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए को हम लोग कॉज ए होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सो हम कॉज ए को क्या लिखेंगे, हमें कॉज ए को साइन के टर्म्स में लिखना है, सो इसलिए हम अंडर रूट लिखेंगे। लाइक कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख के बताती हूँ, कॉज ए दी होल स्क्वायर। सो if cos a whole square is equals to this, then cos a equals to under root of 1 minus sin square a. So that's how we can write cos a in the terms of sin a. Okay, so like sin a in the sense proper sin a नहीं चाहिए, मतलब sin a का टर्म होना चाहिए, उसमें प्लस माइनस कुछ भी और दूसरी चीज़ें हो सकती है। लाइक सिर्फ साइन का टर्म होना चाहिए। साइन को स्क्वायर कर सकते हैं, रूट कर सकते हैं, उसमें कुछ नंबर्स ऐड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कॉज इक्वल्स टू है उसमें सिर्फ साइन का टर्म चाहिए और कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं होना चाहिए। ओके, सो नाउ लेट्स सी हाउ टैन वर्क्स। ओके, टैन को हम कैसे साइन के फॉर्म में लिखते हैं वो हम देखते हैं। ओके, सो ये हमारा टैन है। सो टैन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉज ए लिख सकते हैं। सो आप क्या करेंगे, साइन ए को वैसे ही रखेंगे क्योंकि ऑब्वियसली हमें साइन ए के टर्म में ही उसे कन्वर्ट करना है। लेकिन हमारा कॉज ए जो हमने इसके पहले लिखा है उसको हमने क्या लिखा है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सो हम कॉज को साइन के टर्म्स में लिख देंगे, तो टैन ए जो हो गया वो साइन ए अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब टैन ए इक्वल टू एंटायर साइन ए का टर्म हमारे पास आ गया। सो हमने टैन ए को साइन ए के फॉर्म में लिख लिया। नाउ नेक्स्ट इज सेक ए। सो सेक ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉज ए। आपको बेसिकली क्या करना है, इसको दूसरे ट्रिग्नोमेट लाइक सेक ए को आपको साइन और कॉज के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब अगर आपको बोला कि टैन ए को आपको सेक ए के टर्म्स में लिखना है, तो आप टैन और सेक का रिलेशन ढूंढना है बेसिकली, बाकी कुछ नहीं करना है। ओके, सो यहाँ हमें टैन को साइन के टर्म्स में लिखना था, इसलिए हमने टैन और साइन का क्या रिलेशन है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में तो कोई रिलेशन नहीं है, बट हमारे पास फॉर्मूला है कि टैन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉज ए, तो हम उसको उसके टर्म्स में लिखेंगे, और कॉज ए हमारे पास ऑलरेडी है साइन ए के टर्म्स में, तो हमने वैसे लिख दिया। अब नेक्स्ट हमारा सेक ए है। सेक ए और साइन ए का कुछ रिलेशन नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में भी नहीं है, और हमारे ये जो जिस तरह से हमने टैन को लिखा साइन ए के टर्म्स में, वैसे भी हम नहीं लिख सकते, बट हमारे पास कॉज ए तो है जिसको हम साइन ए के टर्म्स में लिख सकते। तो आपके पास अगर कोई दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जिनका रिलेशन हो, जिसको आप मतलब उस दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आप कन्वर्ट कर सकते हैं जिसके टर्म्स में हमें उसे रिप्रेजेंट करना है, तो हम वैसे भी लिख सकते हैं। ओके, सो सेक ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉज ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सो कॉज ए को हमने यहाँ पे पुट किया।
सो इस तरीके से हम sec a को sin a के टर्म्स में लिख सकते हैं. ओके, now let's move on to the next question. So next question is prove that sec a into 1 minus sin a into sec a plus tan a is equals to 1. सो अब हमें LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूव करना है. तो RHS ऑब्वियसली 1 है, सो इससे तो स्टार्ट नहीं कर सकते, तो LHS से स्टार्ट करेंगे. LHS की वैल्यू हमें 1 बतानी है. तो हम क्या करेंगे, हमारा ये LHS है sec a इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू sec a प्लस tan a. सो बेसिकली हमें जब किसी भी मतलब वैल्यू को 1 बनाना होता है तो समथिंग अपॉन समथिंग, वो समथिंग अपॉन समथिंग जो है दोनों अगर कैंसिल आउट हो गए, लाइक कॉज ए अपॉन कॉज ए है, दोनों सेम चीज़ें हैं. ओके, लाइक न्यूमरेटर में भी कॉज है, डिनोमिनेटर में भी कॉज है, लाइक कॉज ए अपॉन कॉज ए, तो दोनों कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएंगे. तो हमें ऐसे कुछ क्या ये करना होगा कि हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स आ जाए. तो अब sec a, sin a, sec a, tan a, ये सब अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं. तो हमें किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में या किसी 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना होगा जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं. सो हम बेसिकली क्या करेंगे, sec a को हम cos a के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे. सो sec a को हम लिखेंगे 1 अपॉन cos a इंटू 1 माइनस साइन a. सो हम साइन और cos के फॉर्म में इनको कन्वर्ट करेंगे. देन अगेन हमने ब्रैकेट में लिखा sec a को 1 अपॉन cos a और tan a को हमने लिखा sin a अपॉन cos a. ओके, सो अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस साइन a अपॉन cos a इंटू, यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर सेम है, सो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया. सो 1 प्लस साइन a अपॉन cos a. अब 1 माइनस साइन a इंटू 1 प्लस साइन a, इसको मल्टीप्लाई किया, सो वी गेट 1 माइनस साइन स्क्वायर. ये कैसे आया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. सो 1 माइनस साइन a इंटू 1 प्लस साइन a इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन cos a इंटू cos a इज व्हाट, cos स्क्वायर a. सो 1 माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर a. ये कैसे आया वो मैं बताती हूँ. सो ये हमारी साइन ए और कॉज ए की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है. सो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1. सो 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए को हम उस साइड शिफ्ट किया तो कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. सो वहीं से हमने सब्सटीट्यूट किया है. ओके, सो हेयर वी गेट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए. सो कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो गए, विच इज इक्वल्स टू 1, विच इज इक्वल्स टू RHS hence proved. Now हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. सो दिस इज आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल. प्रूव दैट cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a इज इक्वल्स टू cosec a माइनस 1 अपॉन cosec a प्लस 1. सो इसको कैसे प्रूव करेंगे हम लोग देखते हैं. हम LHS से स्टार्ट करेंगे. सो बेसिकली cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a, इन दोनों के बीच में रिलेशन तो कुछ है नहीं. सो हम लोग क्या करेंगे, हम cot को cos और sin के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. सो cot a को हमने लिखा cos a अपॉन sin a माइनस cos a होल अपॉन cot a को हमने लिखा cos a अपॉन sin a प्लस cos a. ओके, अब हम क्या करेंगे, हम इसमें से cos कॉमन ले लेंगे. सो हमने इस टर्म में से भी cos कॉमन लिया, इस टर्म में से भी cos कॉमन लिया. सो cos a इंटू ब्रैकेट में क्या बचा, 1 अपॉन साइन a माइनस 1. वैसे ही हम डिनोमिनेटर में से भी cos a कॉमन लेंगे. सो cos a इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस साइन a अपॉन 1 अपॉन साइन a प्लस 1. देन cos a कैंसिल हो गया. सो वी गेट जो हमारा बचा वो है 1 अपॉन साइन a माइनस 1 होल अपॉन 1 प्लस साइन a 1 अपॉन साइन a प्लस 1. ओके, अब 1 अपॉन साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, cosec a माइनस 1 और वापस 1 अपॉन साइन ए को हम लिख सकते हैं cosec a प्लस 1. सो cosec a माइनस 1 अपॉन cosec a प्लस 1. सो विच इज इक्वल्स टू आर RHS, hence proved. Now our next example is prove that sin a minus sin theta minus cos theta plus 1 upon sin theta plus cos theta minus 1 is equals to 1 upon sec theta minus tan theta using identity sec square theta is equals to 1 plus tan square theta. Okay, अगर आपको इस प्रूफ में ऐसा कुछ नहीं दिया है तो आप बेसिकली ये भी कर सकते हैं. लाइक कई बार ऐसा होता है कि LHS इज इक्वल्स टू RHS में हम कन्वर्ट नहीं कर पाते, तो हमें LHS को किसी ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट करना है. लाइक फॉर एग्जांपल इसका आंसर 2 आया, तो ज़रूरी नहीं है कि इसका आंसर यही आए.
मतलब आप इसको, कई बार ऐसा होता है कि LHS को आप RHS में कन्वर्ट नहीं कर पाते, सो आपको इसको भी 2 में कन्वर्ट करना है और इसको भी 2 में कन्वर्ट करना है, तब भी LHS और RHS इक्वल हो सकते हैं। बट हमें इसमें क्या दिया है कि हमें आइडेंटिटी यूज़ करना है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जहाँ आपको ऐसा बोल दिया कि आपको यही आइडेंटिटी यूज़ करना है, वहाँ आपको वही आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ती है, वरना आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो अब हमें इस क्वेश्चन को इसी आइडेंटिटी को यूज़ करके सॉल्व करना होगा। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। सो अब ये हमारा LHS है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। सो बेसिकली हमें क्या करना है, इस टर्म को जो है हमें सेक थीटा और टैन थीटा के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो उससे कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस एंटायर न्यूमरेटर को और एंटायर डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो कॉस थीटा से डिवाइड करने के बाद हम क्या मिलेगा हमें, ये हमने इस एंटायर न्यूमरेटर को कॉस थीटा से डिवाइड किया और इस एंटायर डिनोमिनेटर को हमने कॉस थीटा से डिवाइड किया। सो व्हाट वी गेट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा बन गया, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 बन गया और 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा बन गया। वैसे ही डिनोमिनेटर में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा बना, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 बना और 1 अपॉन कॉस थीटा बना सेक थीटा। तो इस तरीके से हमने इस टर्म को इस टर्म में हमने कन्वर्ट किया। लाइक साइन और कॉस को हमें टैन और साइन के टैन और सेक के टर्म्स में कन्वर्ट करना था, जो हमने किया। अब इसे हम रीअरेंज करके जो हमारा RHS का टर्म है उसमें कन्वर्ट करेंगे। सो लेट्स सी हाउ टू डू इट। हमने क्या किया, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक तरफ और नंबर्स एक तरफ किया। सो टैन थीटा प्लस सेक थीटा एक ब्रैकेट में -1, नीचे वापस टैन थीटा माइनस सेक थीटा एक ब्रैकेट में +1। ओके, अब हमारा जो ये टर्म है इसे हमें 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, ओके, कि इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ कैंसिल आउट होगा, कुछ नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हमें इसे हमें इसे सेक थीटा माइनस टैन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। बट अब हमारा यहाँ पे सेक थीटा माइनस टैन थीटा ऐसा कुछ तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, जिससे कि हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं या होल स्क्वायर लगा सकते हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, सेक थीटा माइनस टैन थीटा की जगह हम टैन थीटा माइनस सेक थीटा से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा टैन थीटा माइनस सेक थीटा टर्म है। सो हम बाद में माइनस साइन कॉमन लेके हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। सो व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई डिवाइड दिस एंटायर टर्म बाय टैन थीटा माइनस सेक थीटा। अब इसे सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके। हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। सो टैन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू टैन थीटा माइनस सेक थीटा। सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो वापस एंटायर टर्म वही आया, टैन थीटा माइनस सेक थीटा। अब नीचे जो है डिनोमिनेटर में हमारा एक टर्म है सेक थीटा माइनस टैन थीटा। हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। बट अब अगर हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, ये टर्म चला जाएगा, बट हमें ये टर्म चाहिए, तो हम टैन थीटा माइनस सेक थीटा को ऐसा का ऐसा ही रख देंगे। ओके, हम माइनस साइन कॉमन लेके बाद में इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 को वैसे ही रखेंगे, मतलब ये नीचे का टर्म्स हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब ऊपर हम सॉल्व करेंगे, टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा हमारा -1 आया, क्योंकि हमारा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा है। अगर हमने सेक स्क्वायर थीटा को LHS में शिफ्ट किया और 1 को RHS में शिफ्ट किया, सो वी गेट टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू -1। सो ये टर्म -1 आ गया और हमने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया, माइनस टैन थीटा प्लस सेक थीटा, और डिनोमिनेटर हमने वैसा का वैसा रखा, ये टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 ऐसा ही रखा। बट हमारा जो RHS है उसमें सेक थीटा माइनस टैन थीटा है डिनोमिनेटर में, सो हमने इस टर्म से माइनस साइन कॉमन लिया, सो माइनस ऑफ सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ओके, अब आगे हम इसको न्यूमरेटर को और सॉल्व करते हैं। अब हमने क्या किया, हमारा डिनोमिनेटर का जो माइनस साइन था वो हमने न्यूमरेटर में शिफ्ट किया, तो क्या हो गया, सारे न्यूमरेटर के जो भी टर्म्स थे उनके आगे के उसका साइन चेंज हो गया। लाइक हम ये भी बोल सकते हैं कि हमने एंटायर टर्म को माइनस साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सो नीचे का माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया और ऊपर का माइनस साइन इस पूरे एंटायर टर्म से मल्टीप्लाई किया, सो इट गेट्स कन्वर्टेड इंटू 1 प्लस टैन थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा इंटू टैन सेक थीटा माइनस टैन थीटा इंटू टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब 1 प्लस टैन थीटा माइनस सेक थीटा और टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 ये एक ही टर्म है। ओके, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे प्लस टैन थीटा है, यहाँ पे माइनस सेक थीटा है, सो ये एंटायर टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। सो दैट्स वाई वी गेट आंसर एज 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा विच इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। सो गाइज यहाँ पे हमने
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं. नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दैट. ओके, सो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ डाउट है या आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड समझ में नहीं आया है, सो प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल definitely try to help you out, guys. Okay, so guys, thanks for watching this video. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel, and so also please press the bell icon so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.